हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं किसका, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का। बेसिक फर्स्ट पार्ट की वीडियो में डाल चुका हूं जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को समझा था। आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि आखिर सेक्शन फॉर्मूला क्या है। आज आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूले के बारे में समझना है। सेक्शन फॉर्मूला आखिर होता क्या है। तो बच्चों, हम सबसे पहले एक बात समझते हैं कि सेक्शन का मतलब क्या होता है। कोई भी, मान लो हमारे पास एक रॉड है, मैं सिंपल समझा देता हूं। ये हमारे पास रॉड है, डंडा है, कुछ भी आप समझ सकते हो। उसको बीच में से मैंने ब्रेक कर दिया, यानी कि दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे कि एक पार्ट है आपके पास M1, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ को हम M1 मानते हैं, और यहां से यहां तक की लेंथ को M2 मानते हैं। चलो जी, दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा उधर गया, एक हिस्सा इधर गया। तो इसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं M1:M2। तो हमने इसके सेक्शन कर लिए। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं हम लोग। ये था बच्चों आपका ग्राफ। बिल्कुल आप लोगों को इजी वे में सिखा रहा हूं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहली चीज आप ये समझते हैं, ये क्या है? एक ग्राफ है। ग्राफ के अंदर कोई भी आपको एक लाइन खींच दी गई, मान लो ये लाइन हो गई। इसकी डिस्टेंस निकालनी कैसे होती है वो मैं आपको सिखा चुका हूं। आज क्या सीखना है? आज सीखना है सेक्शन करना। और कैसे सीखते हैं वो आप समझेंगे। x1 y1 और साथ में x2 और y2, ये है हमारे दो कोऑर्डिनेट, और इसके बीच में हमने इसे ब्रेक करना है। अच्छी, कर दिया ब्रेक। जहां पर हमने इसे ब्रेक किया है बच्चों, उसे हमने नाम दिया x एंड y। अब ये x एंड y क्यों नाम दिया? जब भी हम कहीं से ब्रेक करेंगे, जैसे हमने इसको यहां पर ब्रेक किया, तो ये भी तो एक कोऑर्डिनेट होगा, और जब ये कोऑर्डिनेट हुआ तो इसके पास भी एब्सिसा भी होगा और ऑर्डिनेट भी होगा। तो चलिए बच्चों, हमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ले लिए हैं। अब क्या करना है? अब हमने सीखना है सेक्शन पार्ट। तो यहां देखिए, इसको हमने नाम दिया M1 और इसे नाम दिया M2। इसका मीनिंग हुआ कि ये जो आपका पॉइंट है, यहां से लाइन दो हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा आपका M1 है और दूसरा आपका M2। क्लियर है? तो चलिए अब आप और कुछ समझते हैं। यहां से अगर मैं इसको यहां ज्वाइन कर दूं, इसको यहां ज्वाइन कर दूं और इसको यहां ज्वाइन कर दूं, कर दिया बच्चों ज्वाइन। और क्या करते हैं? और हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, यहां से भी इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्या दिख रहा है आपको? कि आपको दिख रहा होगा कि दो ट्रायंगल इस तरीके से बन जाते हैं। क्यों बनाए? क्योंकि मुझे प्रूव करके दिखाना है सेक्शन फॉर्मूला। तो अब आप देखिए, ए भी था, इसको नाम कुछ अपनी तरफ से दे दो। मान लो इसे मैंने O नाम दे दिया, ठीक है, इसे मैंने P नाम दे दिया, इसको मैंने Q नाम दे दिया। मर्जी आपकी, आप कुछ और भी रख सकते हो। अब क्या हुआ? दो ट्रायंगल हमारे पास आ गए जी। अगर मैं अब यहां पर आपसे कहूं कि AQ की लेंथ क्या है, या मैं आपसे बोलूं कि OP की लेंथ क्या है, ठीक है, या मैं बोलूं आपसे कि BP की लेंथ क्या है, या आपसे बोलूं कि OQ की लेंथ क्या है। क्यों बोल रहा हूं ये लेंथ निकालने के लिए? भैया यूज होना है। और लेंथ कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले में भी आपको सिखाया था और अब भी सीखेंगे आप। देखिए, यहीं से हमारा मेजरमेंट स्टार्ट होता है, यही है ओरिजिन। अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, ध्यान से समझिए आप, ठीक है, यहां से यहां, तो अगर मैं यहां पर फोकस कराऊं तो ये लेंथ भी तो सेम है, और यहां से यहां तक की जो x की वैल्यू है वो तो x ही है। यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है आपकी? x। देख लीजिए आप, यहां पर पहला कोऑर्डिनेट क्या है? x, और x कहां होता है? x एक्सिस पर। और यहां से अगर यहां तक की लेंथ की बात करूं तो बच्चों y है। देख लीजिए आप, ठीक है ना, यही तो कोऑर्डिनेट है हमारा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस y है। सही है। अब और देखते हैं कुछ यहां पर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस
कितनी बेटा, OA की डिस्टेंस। ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो वो है हमारे पास x, बिल्कुल x है। और अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं तो इतना है हमारे पास x1। क्या सीखा कि अगर मैं इस लेंथ में से इधर वाला हिस्सा माइनस कर दूं तो AQ ही तो बचेगा, यानी कि ये जो AQ है यहां से यहां तक की लेंथ वो निकलेगी कैसे, ये बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ को माइनस कर दिया। समझ गए आप। अब हम देखते हैं अगला नाम मैंने क्या लिखा है। अगला नाम लिखा है मैंने OP का। अब OP कहां है, ये रहा जी OP। और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, तो देखिए यही तो होगी आपकी लेंथ। ठीक है, यहां से यहां तक अगर x की बात करूं तो x2 है, देख लीजिए आप। और यहां से यहां तक की बात करूं अगर y की तो y2 है आपके पास, बिल्कुल है। हमें कौन सी लेंथ निकालनी है, OP। ये रहा OP। कैसे करेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ में से इतना टुकड़ा माइनस कर देंगे, यानी कि x2 में से हम x को माइनस कर देंगे। निकालना सीख गए जी आप, किसको, OP को। अब क्या सीखना है, अगर BP निकालना हो तो मैंने अभी आपको समझाया यहां से यहां तक आपका है y2, सही है। तो इसका मतलब y2 में से कोई चीज माइनस होगी, उससे छोटा टुकड़ा, और छोटा ये रहा देखो आप। और ये कितना था आपके पास, y। ठीक है जी। अब क्या सीखना है, अब देखिए OQ कहां है, तो ये है आपका OQ, इतना पार्ट। कैसे निकलेगा भैया, पूरा यहां से लेकर यही तो सेम है, यानी कि y में से। ठीक है बच्चों, अब y में से नीचे वाला टुकड़ा माइनस करना है, इतना टुकड़ा। अब इसकी लेंथ कैसे पता चलेगी, यहां से, यही तो y है, यानी कि y1। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको अभी सिर्फ ये सिखाया है कि कैसे लेंथ फाइंड की जाती है कोऑर्डिनेट के अंदर। तो अब सीखते हैं बच्चों हम लोग कि आखिर इनका यूज कैसे करना है और कैसे तैयार करना है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं BPO, यानी कि BPO एक ट्राइंगल है। ठीक है जी, एक और ट्राइंगल ले लेते हैं और ध्यान देते हैं कुछ चीजों का। क्या चीज, अगर आप देखें, अगर मैं इस लाइन को भी आगे बढ़ा दूं तो ये लाइन इसके पैरेलल है बिल्कुल जी। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। देखिए, इसके लिए तो आपको लाइन्स एंड एंगल की वीडियो देखनी पड़ेगी, और जिसको नॉलेज है वही ये चीज सीखेगा। क्यों, क्योंकि आप एजुकेशन सिंह के साथ जुड़े हैं। आपकी बेसिक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, धीरे धीरे उन्हें आप देखते आइए, आप मैथ में बहुत तेज हो जाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए कि ये एंगल और ये एंगल, मैं पैरेलल लाइन को एक बार ओवरव्यू फिर दे दूं, ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, और देखिए इस टाइप के होते हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बिल्कुल दिख रहा है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब एंगल जो A पर बन रहा है और O पे बन रहा है वो बराबर है। ठीक है, तो O का रिलेशन A से होगा। O को मैंने थर्ड नंबर पर रखा है, यहां मैं A को थर्ड नंबर पर रख रहा हूं। अब क्यों रख रहा हूं, जवाब आपको कांग्रेंसी वाली वीडियो से मिल जाएगा, देखना तो पड़ेगा आपको, तभी तो आप समझेंगे। वरना तो मैं डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला बताया था, आप पुट करते, आंसर निकालते चले आते। लेकिन आपको अगर डीप नॉलेज चाहिए तो उसके लिए सारी वीडियो आपको वॉच करनी पड़ेगी। अब हम यहां पर चलते हैं, हमने O और A का रिलेशन बना लिया, बहुत बढ़िया किया जी। अब अगला रिलेशन क्या है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने दो एंगल बराबर कर दिए। कौन सा रिलेशन, Q का रिलेशन किससे बैठ रहा है बच्चों, P से। तो Q का रिलेशन P से, P बीच में है, यहां हम Q बीच में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपने सीख लिया। अब हम क्या करें, बचा क्या, बचा हमारे पास, अगर हम BPO की बात करें और यहां पर AQO की बात करें तो हमारे पास बचा है O, और हमने ले लिया, और इस तरीके से होता है ये सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को जरूर देखना होगा। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ इतना फर्क होता है, सिमिलर एक जैसी चीजें दिखने में होती हैं लेकिन साइज उनका अलग अलग हो सकता है, कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी सेम होता है।
इसको समझने के लिए आप वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। और देखिए कि सिमिलरिटी का साइन हमने लगा दिया और किस रूल से हुआ, एंगल एंगल सिमिलरिटी से कर दिया जी। दो ट्रायंगल हमने सिमिलर कर दिए। क्यों करें? क्योंकि उसी से तो हमने सेक्शन फॉर्मूला बनाना है। अब हमने क्या समझना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये लॉ है सिमिलरिटी का। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर क्या है, आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बीपी, इसीलिए नाम मैच किए थे। और ये देखिए यहां पर क्या है आपका OQ, पहला और दूसरा। अब दूसरा और तीसरा ले लो आप PO और QA। अब आगे क्या लेंगे जी आप, BO और OA, इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और एंगल बता दूं, B का एंगल किसके बराबर है, O के, P का एंगल Q के और O का एंगल A के। तीसरा एंगल क्यों नहीं बराबर किया जी, क्योंकि जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाता है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो चलिए आपने ये सीखा, अब सीखिए अब BP आखिर क्या है। तो कहाँ है BP, ये रहा BP जी। क्या हमने निकाला है, बिल्कुल निकाल लिया है। कितना है आपके पास, वो है आपके पास y2 और माइनस y अपोन में क्या है जी, अपोन में है OQ, जो आपके पास है y माइनस y1। क्लियर है। अब आप क्या देखेंगे, OP कहाँ है, OP देखिए ये क्या हमने निकाला था, तो निकाला हुआ है x2 माइनस x अपोन में है आपके पास QA, या हम बोल सकते हैं AQ, वो है आपका x माइनस x1। अब जी तीसरा क्या है, तीसरा है BO और वो है आपके पास BO, ये रहा देखिए, जिसकी वैल्यू हमें पता है M2 है, बिल्कुल ओके। और क्या पता है, और पता है हमें OA, वो है हमारा M1, यानी कि यही तो दो टुकड़े थे जिसे हमने समझना था। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे इसका इससे और फिर इसका इससे। कैसे बनेगा रिलेशन, वो आपने समझना है। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप खेल खेल में बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं y2 माइनस y1 और साथ में y1 इंटू होगी इसकी किससे, M1 M2 से। कैसे करेंगे वही सीखने आए हैं आप, और सीखिए आप। यहां पर हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसकी से करोगे तो आप क्या आएगा आपका M1 y2 माइनस कितना आएगा बच्चों, M1 और y, साथ में इधर करते हैं M2 y आ गया और इधर करते हैं M2 y1 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x और y थे तो हमें x और y वाली वैल्यू को सेपरेट करना है। कैसे करेंगे वही सीखेंगे। पहले इसको उधर ले जाइए, क्योंकि इसमें ना तो y है और ना ही x। अब हम इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, क्योंकि इसके पास ना तो y है ना x, यानी कि जरूरत की कोई चीज नहीं है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसको उधर ले गए, ये प्लस का हो गया M2 और y1। अब हम देखते हैं यहां पर y है जो हमारे काम का है। क्यों है काम का, फाइंड ही उसकी वैल्यू करनी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आखिर सेक्शन फॉर्मूले में उसका कोऑर्डिनेट निकलता कैसे है। तो बच्चों इधर ले आए हम इसको, क्योंकि इसमें भी y है M1 और साथ में y। आपने देखा कि इन दोनों में M1 y2 ले लिया और M2 y1 ले लिया और y कॉमन निकाला, क्या बचा, आगे पीछे लिख सकते हैं आप M1 प्लस M2, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है। क्या बना जी आपका फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं। क्या आया, y निकालना चाहते हैं आप, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये अपोन में चला जाएगा यहां पर इसके नीचे। तो कैसे लिखेंगे आप, M1 y2 और साथ में M2 y1 अपोन में आ जाएगा आपका M1 प्लस M2। तो क्या सीखा बच्चों आपने कि हम y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्या आपको भी कुछ करना है, बिल्कुल करना है बच्चों। जैसे मैंने y की वैल्यू फाइंड करी है, आपने इसकी हेल्प से खुद किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। मैं ये बता देता हूं कि आखिर वो आएगा क्या। ठीक है, तो जैसे हमने y निकाला है ऐसे ही हम x निकालेंगे।
और सिंपल वे में सिखा देता हूं। जो फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, क्या होता है, दोनों अपोजिट रहते हैं, यानी कि अगर मैंने m1 लिया तो यहां x2 आएगा और m2 लिया तो x1 आएगा। याद करने का तरीका भी सिखा दिया है आपको। और नीचे क्या आएगा आपका, m1 प्लस m2 हमेशा रहेगा। सेक्शन फॉर्मूला आपके सामने तैयार हो चुका है। ये वैल्यू है y की और ये वैल्यू है x की। तो बच्चों मैंने बहुत ही डीप तरीके से आपको समझाया है। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही याद करना चाहते हैं उनके लिए भी सिंपल ट्रिक बता दी है कि x की अगर वैल्यू निकालनी है, कौन से x की, इसकी। याद रखना ये चीजें मैं क्वेश्चन कराते समय आपसे पूछूंगा भी। x, अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x की जगह y पुट कर देंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो बच्चों आपको मैंने आज सेक्शन फॉर्मूला सिखाया है। इसकी वीडियो मैं आगे और लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन जाते जाते कुछ और सिखाता हूं आपको। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने सेक्शन फॉर्मूला है, आपने अभी सीख ही लिया है। तो मैं क्या नया सिखाने वाला हूं, एक इजी ट्रिक जिसे हम कहते हैं ES ट्रिक, यानी कि एजुकेशन सिंक की ट्रिक। क्या है ट्रिक, वो हमें पता है ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये लाइन होती है और इसके अंदर कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो भी आपको पता है। ये होता है x1 और ये होता है आपका y1 और इधर होता है आपका x2 एंड y2। पता है सर, ये तो सब कुछ पता है। तो अब क्या करना, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक कर दिया, ये m1 कर दिया, m2, सर ये तो समझा दिया कि यही सेक्शन होता है। अब मैं एक नई चीज बता रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये मिड पॉइंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मिड पॉइंट, ये चीज आप नहीं सीख रहे हैं और ध्यान रखिएगा, इसके लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे ही क्वेश्चन में हमें पता लगता है कि मिड पॉइंट लिखा आ गया, ठीक है। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा इधर है, वन पार्ट इधर, वन पार्ट इधर। तो इसका मतलब m1:m2 की जो वैल्यू है वो 1:1 होती है, यानी कि दो बराबर टुकड़े कर दिए। सही है। इससे हेल्प क्या मिलेगी, देखिए आप, अगर मैं x का फॉर्मूला यहां से लेता हूं, अब आप m की वैल्यू तो 1 रख सकते हैं, साथ में क्या है आपके पास x2, फिर आगे आप 1 रख सकते हैं। m2 की वैल्यू भी आपकी 1 है, इसलिए उसे भी 1 रख दिया। x1 साथ में आ गया, नीचे बच्चों 1 + 1 आ गया, क्योंकि m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1 रख दिया। तो क्या हुआ, आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं और ऐसे ही लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 + 1 2 आ गया। क्या सीखा आपने, तो बच्चों आपने सीखा, अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट वर्ड दे दिया हो, पूरा सेक्शन नहीं लगाएंगे हम लोग, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। क्या, अगर मुझे x निकालना है, x मतलब ये बीच की वैल्यू, ये x, तो क्या निकालेंगे हम, सिंपल सा रूल, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। देखा, झट से आंसर देंगे, बस वर्ड देखना है, मिड पॉइंट है, बाइसेक्टर पॉइंट है, तो समझ जाना, मध्य बिंदु दिया हुआ है, फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम क्या ऐसे ही y निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और उसका क्या आएगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 करके आप भी देखेंगे। तो इस तरीके से आपने एक और चीज सीख ली बच्चों। क्या सीखा कि अगर मिड पॉइंट क्वेश्चन में दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मेहनत मैं भी आप लोगों के साथ कर रहा हूं। मैं चाहता हूं टर्म फर्स्ट में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर कोई आपकी सजेशन हो मैं अमल जरूर करूंगा। मैं अपनी तरफ से वैसे पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझा सकूं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।